अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजीरा एक्शन कमेटी के धरने में और मेरे साथ इस वक्त जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं मुख्तलिफ एक्शन कमेटीज़ के अरबाब एडवोकेट साहब मौजूद हैं। कल एक कोटली के अंदर अजलास हुआ है इस हवाले से, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि अरबाब साहब वहाँ पे क्या फ़ैसले हुए हैं। जी जनाब अरबाब एडवोकेट साहब, वेलकम कहते हैं आपको यहाँ पे, और आप हमें कुछ बताएंगे इस हवाले से कि कल क्या फ़ैसले वहाँ पे हुए हैं कोटली के अंदर, आप वहाँ पे मौजूद थे। बहुत शुक्रिया जी आपका, चूँकि आप हमारे मैसेज को यहाँ के तमाम अवाम तक और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने में आप हमारा मददगार बन रहे हैं। कल को जो इजलास हुआ था जिसकी होस्ट वहाँ की अवामी एक्शन कमेटी कोटली थी, जिसमें अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्टर्स और इसी तरीके से सिविल सोसाइटी के लोग और वहाँ की मुख्तलिफ जो है ना इलाकों से आई हुई अवामी एक्शन कमेटीज़ के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। और वहाँ जो हमने फ़ैसला किया वो यही फ़ैसला किया कि सबसे पहली बात यह है कि हम अवामी जो इस बिजली बिल्लात हैं उनका मुकम्मल तौर के ऊपर बाइकाट किया जाए। और दूसरा जो है कि जिन इलाकों के अंदर अभी तक एहतजाजी कैंप नहीं लगे, इस तहरीक के हवाला से वहाँ तमाम तर डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पे मज़ीद धरने और एहतजाजी कैंप लगाए जाएँ। और जो हमारा तीसरा फ़ैसला था कि हम ने यहाँ की गवर्नमेंट को डेडलाइन दी है कि अगर वो हमारे मुतालबात के ऊपर कोई अगर कान नहीं धरती तो फिर पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक पूरी तैयारी के साथ आम हड़ताल होगी, जिसमें अवाम अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वो अपना एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ ये भी हमने फ़ैसला किया कि तमाम चाहिए कि वो अपने राशन इस सारी चीज़ का पहले से बंदोबस्त कर लें, चूँकि हमें 3 माह से ऊपर हो गया है यहाँ इस एहतजाजी तहरीक को जारी रखे हुए, लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है कि यहाँ गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हमारे दरमियान वहाँ फ़ैसले हुए जनाब। अच्छा, क्या मतलब आप किसी इंतहाई इक़दाम की तरफ जाना चाहेंगे? सर, गवर्नमेंट अगर आपसे कोई रब्ता नहीं करती या इस वक्त तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई वफद आपकी तरफ नहीं आया, तो क्या आगे वाला प्लान क्या है? देखिए सर कि जो अभी तक एहतजाजी धरने हैं जो पुरअमन थे हर जगह के ऊपर, वो रावलाकोट में था, वो यहाँ अजीरा के मकाम पे था, थोराड़ के मकाम पे था, टाइन डालकोट के मकाम पे था, मंग के मकाम पे था, बाग पे था। तो हम समझते हैं कि यहाँ पुरअमन तहरीक को ही बहुत अजीब तरह से समझा जाता है, या हुक्मरान इसको लोगों की कमज़ोरी समझते हैं। इंतहाई इक़दाम यह है कि लोग तमाम तर 5 अगस्त को रोडों के ऊपर आएंगे, आम हड़ताल होगी, उसके अंदर ना तो ट्रैफिक चलेगी, ना समझ लें कि ये शटर जो है ना ओपन होगा। और इसी तरह से लोग अपने अपने इलाकों के अंदर जो हर तरह का मार्च करेंगे और रोड्स के ऊपर आएंगे और गैर मुअय्यना मदद के लिए वो एहतजाज होगा। हमारे साथ इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन के ज़िम्मेदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूद हैं। ये भी यहाँ धरने में इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आने वाले वक्त में, क्या किस तरफ जो है वो यहाँ पे सिचुएशन जारी है और एक्शन कमेटी की आगे की जो तहरीक है, जो लाया अमल है, इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। मैं यहाँ अजीरे में धरने में इन अपने साथियों को भी जो है ना इनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि जिन्होंने तकरीबन 3 महीने से ऊपर यहाँ पे धरना दिया हुआ है। ये पूरे तकरीबन आज़ाद कश्मीर में जो है ना धरने लगे हुए हैं। तो मैं अपनी गुड ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से जो कोटली में जो इन्होंने जो मीटिंग की है, वहाँ पर भी ये मैंने कहा कि जो भी अंजुमन ताजरान और अवामी एक्शन कमेटी जो 5 तारीख के हवाले से जो इन्होंने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है, उसकी हमने मुकम्मल हमायत की हुई है और मुकम्मल जो है ना अपनी गाड़ियाँ जो हैं इन पुल के ऊपर खड़ी करेंगे। उसके बाद जो हमारी एक रोड का मसला है, जो मेन जो आज़ाद पतन से पार एक मेन जो वहाँ पे स्लाइडिंग हुई है, उस हवाले से हमने इंतज़ामिया को आगाह किया हुआ है कि फौरी तौर पर वो रोड बेहतर की जाए, वरना हम ये दोनों एंट्री पॉइंट बंद करेंगे अगर हमारे मसाइल ना हल हुए। तो इंशाअल्लाह जिस तरह भी ये अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान या जो भी जो कॉल देंगे, हम इनके साथ मुकम्मल खड़े रहेंगे।